हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रही है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी जो ये सीक्वेंस दिया है हमारा, इसके एन टर्म्स का सम निकालना है, एन पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके एन टर्म्स का सम हमारा है एस एन। सोल्यूशन हमारा हो जाएगा 18 का, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 18, तो हो जाएगा एस एन इक्वल टू 8 प्लस 88 8 8 8 8 8 कंटिन्यू, ठीक है, एन टर्म्स। तो एस एन की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी सबका सम निकालना हमको। अब देखिए ये किस में है, ये प्रोग्रेशन या ये जो सीक्वेंस है, ये एपी है कि जीपी है कि एचपी है कि किस में है। तो ये देखिए एपी में भी नहीं समझ में आ रहा है, जीपी में भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको कुछ कन्वर्ट करें, इसमें कुछ घटा के, गुणा करके, भाग करके एक ऐसा कन्वर्ट करें इसको कि या तो एपी में हो जाए, या तो जीपी में हो जाए, या तो एचपी में हो जाए, या तो एजीपी में हो जाए। यानी कोई ना कोई हमको सीक्वेंस मिल जाए, एक ऐसा सीक्वेंस मिले जिसका हमें फार्मूला क्या हो, ज्ञात हो, और इसको हम लोग आसानी से इसका हम लोग ज्ञात कर सकें। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सब में कॉमन है, क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। तो हो जाएगा हमारा एस एन इक्वल टू 8 कॉमन ले लेते हैं सब में। 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 11 प्लस 111 1 एन टर्म्स, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा कुछ सीरीज इसका ऐसा है कि इसका हम लोग सम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 9 से डिवाइड कर दें और 9 से सब में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 9 99 999 9999। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा एन टर्म्स। आपको सम निकालना है तो आप चाहे जैसे भी निकाल लें, जो आपको फार्मूला पता है उसी से निकलेगा। तो हम इसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं जिसका हमें कुछ ना कुछ एक सीरीज मिल जाए, चाहे एपी मिल जाए, चाहे जीपी मिल जाए, चाहे एचपी में मिल जाए। तो कोई एक सीरीज मिल जाएगा जिसका फार्मूला हमें पता हो, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया ऐसा। तो इस टाइप के जैसे भी आपको सीरीज मिले, जो भी आपको मिले सीक्वेंस, तो उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो दिया है उसमें आपको कॉमन लेना है, और उसमें आपको 9 से डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसको हम लोग 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 8/9। तो 9 को लिख सकते हैं 10-1, और इसको लिख सकते हैं 100-1, और इसको लिख सकते हैं 1000-1। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं एन टर्म्स। अब इसको अलग अलग करते हैं। तो हो जाएगा 8/9, 10 को अलग करते हैं और 1 को अलग करते हैं। तो हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे है माइनस, सब में -1 है, तो माइनस कर देते हैं। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टर्म्स। यानी ये जो 10 वाला टर्म है इसको अलग कर लेते हैं और 1 वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स है, 10 और -1 है। तो 10 वाले को अलग कर लिया और 1 वाले को अलग कर लिया। अब देखिए हमको ये मिल गया जीपी में, ये हमको मिल गया जीपी में। तो अब जीपी में मिल गया तो हम आसानी से इसका सम निकाल सकते हैं। तो जीपी में चलिए ये हो जाएगा 8/9। जीपी के एन टर्म्स का सम आपको पता है। तो जीपी के एस एन के लिए होता है एस एन इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 10 है। चलिए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले।
तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 10, r इक्वल टू 100/10 इक्वल टू 10, यानी सेकेंड में अगर फर्स्ट का भाग कर दें, सेकेंड टर्म में फर्स्ट का भाग कर दें फर्स्ट टर्म का, तो r की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये 1 से अधिक है तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे Sn इक्वल टू, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा a r के पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8/9, a की जगह हमारा हो जाएगा कितना है ये, a इक्वल टू हो जाएगा 10, r की जगह भी हो जाएगा 10 माइनस 1 अपान 10 माइनस 1, ठीक है। और ये देखिए 1 1 1 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस n, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए Sn इक्वल टू हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8/9, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 10 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 अपान 9 माइनस n, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। Sn इक्वल टू 8/9, 10 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 अपान 9 माइनस n। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ये हमारा आ जाएगा। 1 मिनट देखते हैं कि ये कट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपका आ रहा है वीडियो, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ पे आ जाए आपका 2 + 2 + 2 + 22 + 222, या 8 की जगह 4 हो, या 8 की जगह 5 हो, इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे सब में यही रूल आपको अपनाना है। जो भी नंबर आपको बार बार रिपीट हो रहा है उसको आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपको इस टाइप का नंबर बचेगा 1 + 11 इस टाइप का। फिर इसको आपको करना क्या है, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको इस रूप में लिख लेना है 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म को करना क्या है, अलग कर लेना है, और 1 को अलग करना है, 10 वाले सीरीज़ को अलग कर लेना है। फिर इसमें ये जीपी में हो जाएगा और ये आपका n टर्म्स हो जाएगा। तो जीपी वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे n टर्म्स हैं तो -n कर देंगे और ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सब इसी टाइप से लगेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ के साथ साथ कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन आपको आ गया समझ में, तो आप इस पर चाहे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, तो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। यानी दो सीक्वेंस दिया है हमारा, एक सीक्वेंस ये हमारा है और एक सीक्वेंस ये। अब बताना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग टर्म है, करस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब कि इसका जो पहला टर्म है और इसका जो पहला टर्म है उसका प्रोडक्ट करें, और इसका दूसरा टर्म और इसका दूसरा टर्म उसका प्रोडक्ट करें, इसके तीसरे टर्म का इसके तीसरे टर्म के साथ प्रोडक्ट करें। यानी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उन सबका क्या करना है, आपको गुणा करके उनको जोड़ना है और बताना है कि जोड़ने के बाद उनका सम या योग कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसका सम यस आता है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 19। मान लेते हैं इसका सम यस है, ठीक है, यस या नहीं, यस है। तो अब देखिए इसके पहले टर्म का मल्टीप्लाई और इसके पहले टर्म का मल्टीप्लाई, तो 2 × 128 प्लस, ठीक है, और इसके बाद 4 × 32 प्लस 8 का मल्टीप्लाई, यानी इसके तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई इसके तीसरे टर्म से करें तो जाएगा 8 × 8 प्लस
अब देखिए इसका चौथा टर्म 16 है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाइड बाई इसका चौथा टर्म 2 है 2, और इसका पांचवा टर्म है 32, तो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसका पांचवा टर्म है 1/2। अब ये हो गया करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। अब हमको बताना है कि इसका प्रोडक्ट करने के बाद जो सम आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा s इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 256 256, ठीक है, और इसका हो जाएगा 8 128, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 64, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब देखिए आपको देखने से ये लग रहा है कि ये हमारा एक जीपी टर्म है, क्योंकि 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 56, या 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी हमारा ये जीपी है। तो अब फर्स्ट टर्म इसका क्या है, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया इसका 256, आर की वैल्यू निकाले तो T2/T1, तो जाएगा 128 बटा के 256, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये 1 से कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला लगा लें, तो S इक्वल टू फार्मूला देखिए कौन सा लगेगा, SN इक्वल टू हो जाएगा A 1 माइनस आर के पावर n 1 माइनस आर। कोई भी फार्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है, देखिए A की वैल्यू हो जाएगा 256, और R की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग R की वैल्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 के पावर, ध्यान से देखिएगा इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अपान 1 माइनस 1/2, ठीक है। n इक्वल टू क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू हो जाएगा 5, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 5 टर्म है इसमें, तो 5। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 256 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए 2 का 5 बार, 2 न 4 न 8 न 16 न 32, ठीक है, तो हो जाएगा 132 अपान 1 में से 1/2 गया, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये हो जाएगा हमारा 256, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 32 माइनस 1 अपान 32, ठीक है। अब इसको काटेंगे या सरल करेंगे तो हो जाएगा 256 2, और ये हो जाएगा 31 अपान 32, ठीक है। काटिए इसको, तो देखिए ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 8 बार, 8 बार, यहाँ पे लिख देते हैं काट के, तो हो जाएगा 8, 32 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 256। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 9 16, और ये जाएगा 16 कम 16, और 16 3 48 1 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 496, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 496, इसका सम हो जाएगा 496। तो इसको लगाइए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, ये वाला सीक्वेंस है और एक दूसरा सीक्वेंस हमारा ये है, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के जो प्रोडक्ट हैं तो वो क्या करते हैं फॉर्म में जीपी, यानी उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम गुणा करें तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, एक जीपी में होगा, ये हमको दिखाना है। और अगर जीपी में होगा तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा ये भी हमको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो फर्स्ट सीक्वेंस देखिए क्या है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सीक्वेंस
ये हमारा है ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर के पावर n-1। और सेकेंड हमारा जो सीक्वेंस है ये हमारा है ए आर स्क्वायर ए आर के पावर n-1। अब जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो हमको बताना है कि क्या वो जीपी में है। तो देखते हैं न्यू सीक्वेंस क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यू सीक्वेंस, ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इसके फर्स्ट टर्म का और इसके फर्स्ट टर्म का, तो हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, और इसका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करें, ये प्लस नहीं रहेगा, बीच में कामा है हमारा, तो हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएं तो इसके nth टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल आर के पावर n-1 कैपिटल आर के पावर n-1। तो ये हमें मिला एक सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आपको बताना है क्या ये जीपी में है। तो देखते हैं, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, और ये हमारा हो जाएगा इसका सेकेंड टर्म, और ये हमारा हो जाएगा इसका थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये हो जाएगा हमारा इसका nth टर्म। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं पहले T2/T1। तो T2/T1 देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा T2 हमारा है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर अपान T1 की वैल्यू है स्मॉल ए कैपिटल ए। तो देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कट गया, और हमारा आ गया आंसर इसका स्मॉल आर कैपिटल आर। अब इसके बाद निकालते हैं T3/T2। ठीक है, तो T3 हमारा कितना है स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपान T2 हमारा है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। देखिए स्मॉल ए से स्मॉल ए कैपिटल ए से कैपिटल ए, एक आर स्मॉल आर से एक ये आर कट गया, एक कैपिटल आर से ए कट गया, तो आंसर हमारा आया है स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ध्यान से देखिए T2/, तो हो जाएगा हमारा T2/T1 इक्वल टू T3/T2, ये हो गए इक्वल, और ये इक्वल हो गए किसके बराबर स्मॉल आर और कैपिटल आर, जो कि हमारा होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये अगर इक्वल है सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये कौन सा सीक्वेंस होगा या कौन सा प्रोग्रेशन होगा, ये होगा हमारा जीपी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जीपी में। सो ये सीक्वेंस हो जाएगा सीक्वेंस आर इन जीपी, सीक्वेंस हमारा जीपी में हो गया। और कॉमन रेशियो इसका कितना आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो हमारा हो जाएगा यही हो जाएगा, कॉमन रेशियो इसी के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो। तो हमको कॉमन रेशियो बताना था और ये प्रूव करके दिखाना था कि ये जीपी में है। तो दूसरे टर्म का और पहले टर्म का रेशियो और तीसरे टर्म का और दूसरे टर्म का रेशियो जो इक्वल आएगा तो ये हमारा हो जाएगा जीपी में, और वही जो रेशियो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो इसका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर, और यह जो हमारा नया सीक्वेंस मिला है वो किस में होगा जीपी में। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी। मतलब उन नंबर को हमको बताना है जो जीपी बनाते हैं, यानी जो प्रोग्रेशन बनाते हैं या जो सीक्वेंस बनाते हैं, उन नंबर को हमको बताना है कि वो नंबर कौन से हैं जो जीपी में हैं, और इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो इसका तीसरा टर्म है वो पहले से 9 अधिक है। ठीक है, उसका जो तीसरा टर्म है वो पहले से 9 अधिक है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ
टर्म बाई 18 और इसका दूसरा टर्म जो है वो चौथे टर्म से 18 अधिक है। ठीक है, तो देखते हैं उस नंबर को बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं और वो जीपी में भी होने चाहिए। तो मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन 21। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R is common ratio of given GP। थोड़ा सा फैन बंद कर देते हैं, आवाज आ रहा है। हाँ, तो देखिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो ए है और इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। जो इस जीपी की बात कर रहे हैं उस जीपी का वो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है फाइंड द नंबर, ठीक है, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, ये फर्स्ट टर्म से हमारा क्या हो जाएगा, 9 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए आर टी एन। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए आर के पावर एन माइनस 1। जीपी में एनथ टर्म के लिए यही ना होता है। तो थर्ड टर्म के लिए हो जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। यानी जो सेकेंड टर्म हमारा है, ठीक है, वो क्या है, फोर्थ टर्म से 18 अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा T4 प्लस 18। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे T1 लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यानी पहला जो हम बोला है द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो फर्स्ट पहले टर्म से जो तीसरा टर्म है 9 अधिक है तो इसको लिख दिया। फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो ए लिख दिया और यहाँ 9, और थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और ये बोल रहा है सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो सेकेंड टर्म हमारा है चौथे टर्म से 18 अधिक है, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू हो जाएगा ए आर और ये हो जाएगा ए आर क्यूब प्लस 18। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आर से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर प्लस 9r। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर थर्ड से ए आर क्यूब की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ ए आर क्यूब इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, ए आर क्यूब की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन में है इसका मान हम लोग रख देते हैं सेकेंड वाले में। तो ये देखिए हो जाएगा ए आर इक्वल टू, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा ए आर इक्वल टू ए आर क्यूब बराबर कितना है, ए आर क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा ए आर प्लस 9r। ए आर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा ए आर प्लस 9r प्लस 80। तो देखिए ए आर से ए आर कैंसिल, अब ये 9r इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9r इक्वल टू 18। तो r इक्वल टू हो जाएगा 18 अपान माइनस 9, तो r इक्वल टू हो जाएगा -2। तो r की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो अब हमको बताना है, ठीक है, हमको टर्म्स बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ फार्मिंग जीपी। ठीक है, को फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, ये चारों नंबर हमको बताना है।
तो आर की वैल्यू निकल गई, तो आर की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए आर की वैल्यू, तो हो जाएगा a -2 का स्क्वायर और प्लस इक्वल टू a प्लस 9, तो हो जाएगा 4a इक्वल टू a प्लस 9, एक इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, तो a की वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ये 9 है हमारा, ये 9 है, तो a की वैल्यू आ गया 3, r की वैल्यू आ गया -2, तो हम लोग निकाल सकते हैं सारे टर्म्स को। तो t1 हमारा हो जाएगा a और a की वैल्यू आ गया 3, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, t2 हमारा हो जाएगा ar और a की वैल्यू हो जाएगा 3, r की वैल्यू -2, तो हो जाएगा -6, यानी सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा -6। थर्ड टर्म हम निकालें तो थर्ड टर्म हो जाएगा ar स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3 और r की वैल्यू -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 × 12। इसके बाद हो जाएगा थर्ड टर्म हमारा 12, फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा ar क्यूब, तो हो जाएगा 3 × -2 का क्यूब, तो हो जाएगा 8 × 3 = 24, यानी -24। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 - 6 12 - 14। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 - 6 12 - 24, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हम कहाँ यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 - 6 12 - 24। तो यही हमारा हो जाएगा नंबर, और ये जीपी में भी है, यही पूछ रहा था फाइंड द नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी। ठीक है, तो देखिए इसका जो सेकेंड टर्म है क्या बोल रहा है, हाँ जो फर्स्ट टर्म है थर्ड टर्म से देखिए कितना अधिक है, 9 अधिक है, और इसका जो थर्ड टर्म है वो चौथे से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे क्वेश्चंस को जो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 - 6 12 - 24। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर a b c रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट a के पावर qr इंटू b के पावर r माइनस p और इंटू c के पावर p माइनस q इक्वल टू 1, यानी a के पावर q माइनस r, b के पावर r माइनस p और c के पावर p माइनस q, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। देखिए कैपिटल ए हमने क्यों माना, क्योंकि इसमें पहले से स्मॉल, क्वेश्चन में ही स्मॉल ए दे दिया है और क्वेश्चन में स्मॉल आर दे दिया है, इसलिए हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल आर को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं मानेंगे। उसके अलावा एक्स वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह दिया है, ए बी सी पी क्यू आर, इनको आपको नहीं मानना क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दे दिया है। अगर इसको मान लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा कॉमन रेशियो है और कौन सा क्वेश्चन का आर है, कौन सा क्वेश्चन का ए है और कौन सा हमारा फर्स्ट टर्म है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट मानेंगे। तो इसमें कैपिटल ए नहीं है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, यानी कैपिटल ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, बी द फर्स्ट टर्म and capital R is common ratio of given GP। मान लेते हैं जो GP है उसका हमारा फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और उसका कॉमन रेशियो कैपिटल R है। ठीक है, तो pth टर्म यानी TP, तो TP इक्वल टू कितना हमारा है, pth टर्म हमारा दिया है A और qth टर्म TQ हमारा दिया है B और rth टर्म हमारा दिया है C। ठीक है, तो TP इक्वल टू हो जाएगा A
p के पावर r के पावर p माइनस 1, क्योंकि nth टर्म के लिए आपको फॉर्मूला पता है। तो tn इक्वल टू क्या होता है, a r के पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की जगह क्या है, p है, तो a r के पावर p माइनस 1 और q tq हमारा हो जाएगा a r के पावर q माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा आदर्श टर्म हमारा हो जाएगा a कैपिटल R के पावर r माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। हमको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हो जाएगा a के पावर q माइनस r इंटू b के पावर r माइनस p इंटू c के पावर p माइनस q। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी a r के पावर p माइनस 1। तो a के पावर क्या है, q माइनस r इंटू b की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, b की वैल्यू क्या है, a r के पावर q माइनस 1 और b यहाँ पे पावर है r माइनस p इंटू c की वैल्यू यहाँ से रखिए a r के पावर r माइनस 1 और इस पे है पावर p माइनस q, यहाँ पे p माइनस q। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a के पावर, देखिए a के पावर हो जाएगा q माइनस r और r के पावर हो जाएगा r के पावर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा pq और माइनस q, माइनस r को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस pr, ठीक है, और प्लस r, ये हो गया इनटू दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें तो हो जाएगा a के पावर r माइनस p और r के पावर, पहले r को मल्टीप्लाई करते हैं तो r के पावर हो जाएगा qr माइनस r माइनस p का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस pq, ठीक है, और प्लस q, ये हो गया हमारा, ठीक, इनटू देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर, ये सब इनटू में ही है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है उधर तो ध्यान दे दीजिएगा। तो a के पावर p माइनस क्यू और कैपिटल R के पावर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो PR माइनस पी, हाँ, माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस QR और प्लस Q, ये हो गया हमारा। अब देखिए आपको ये फार्मूला पता है, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, क्योंकि अगर बेस आपका सेम है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करिए और a के पावर को जोड़िए तो यह हो जाएगा a के पावर, देखिए ये हो जाएगा q माइनस r और यहाँ पे है r माइनस पी, तो प्लस r माइनस पी और a के पावर हो जाएगा प्लस p माइनस क्यू इंटू r के पावर जो है सबको जोड़िए हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस r और प्लस क्यू आर माइनस r माइनस पी क्यू प्लस p और यहाँ हो जाएगा प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर
प्लस क्यू, थोड़ा जगह कम है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू ये कट जाएगा, और ये हमारा माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा, और माइनस बी प्लस बी ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस में है, पी क्यू यहाँ माइनस में है, माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, और यहाँ पे प्लस पी और माइनस पी सब कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा ए के पावर 0 आर के पावर 0। तो ए के पावर 0 आप जानते हैं किसी नंबर के पावर 0 क्या होता है 1, आर के पावर भी 0 हो जाएगा 1, और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इसके पावर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।